हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। खुदावन बुलंद व बाला है, वो कुदरत वाला है, वो मेहरबान है, वो पाक है, वो जलाली है और वो कदूस है और सबसे प्यारा है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम खुदावन की खिदमत में हाजिर होकर उसके पाक नाम को, खुदावन के पाक नाम को जलाल दे सकें। और आज हिफ्ज़ बाइबल के साथ मैं सिस्टर एस्टर रऊफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हिफ्ज़ बाइबल का जो प्रोग्राम है, आप जानते हैं कि हमने बाइबल मुकद्दस की आयतों को हिफ्ज़ करना शुरू किया है। और क्योंकि कलाम मुकद्दस में आप जानते हैं इस्तिश्ना की किताब उसका 31 चैप्टर 19 आयत में खुदा ने मूसा को कहा था कि ये गीत इसराइलियों को सिखाना और उनको हिफ्ज़ करा देना। और जबकि बाइबल मुकद्दस में हिफ्ज़ का लफ्ज़ है, बाकी जो किताबें मजहबी किताबें हैं उनमें हिफ्ज़ का लफ्ज़ भी नहीं है। इसके बावजूद वो लोग सब जो हैं वो हिफ्ज़ करते हैं, लेकिन हम लोग हिफ्ज़ की तरफ नहीं आते। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, उसके नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम बिलीव टीवी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और हिफ्ज़ बाइबल का जो है वो हम काम शुरू करें। हम लोग ना सिर्फ आपको इसकी तालीम देते हैं बल्कि हम आपके साथ मिल के बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके बूढ़े, आपके जो भी हैं, जो बैठे हुए हैं घर में, जो कि ज़्यादा जिनको काम नहीं होता, तो आप ज़रूर उनको हमारे साथ रखिए ताकि बाइबल मुकद्दस के हिफ्ज़ का जो काम है वो हम सारे मिलके बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ करें। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, खुदावन ये जो जिस दौर में से अब हम गुजर रहे हैं, ये ऐसा दौर है कि बहुत जल्द खात्मा होने वाला है। बिल्कुल खुदावन का जो दिन है वो नज़दीक है, खुदावन की आमद का। तो हमने खुदावन की आमद के लिए हमने तैयार होना है। तैयार हमने कैसे होना? हमने कपड़े नहीं सिलाने, हमने ये नहीं है कि हमने मेकअप का सामान लेके रखना है या हमने कि ये करना है और चीज़ें करनी है। खुदावन के तैयारी ऐसे होनी है कि हमने खुदावन के कलाम को पढ़ना है। खुदावन के, क्योंकि मैं आज भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत कांप जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि खुदावन, लोग कहते हैं कि खुदावन तू जल्द आ। मैं खुदावन को ये नहीं कहती जल्द आ, मैं ज़रूर कहती हूँ खुदावन ने जल्द आना है। लेकिन मेरा दिल करता है कि खुदावन, जब तक मैं कलाम मुकद्दस की सारी बातों को एक दफ़ा पढ़ तो लूँ, पढ़ा है बेशक, लेकिन उनको अच्छे तरीके से कि मैं उनको अच्छे तरीके से मैं सीख सकूँ, देख सकूँ कौन कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में है, कौन सी चीज़ मैंने अभी तक अप्लाई नहीं की अपनी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत ही ज़्यादा देख के अपने आप को हम लोग करना चाहते हैं। मैं फिर खुदावन को कहती हूँ कि आए, लेकिन हमने तैयारी करते रहना है। हमने ये नहीं करना कि हम डर के मारे बैठ जाएं, लेकिन हम तैयारी करते रहें। और जैसे कि हमारे बहुत से खुदावन की खिदमत गुजार जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, लेकिन खुदावन ने हमें एक बहुत डिफरेंट काम दिया है। ये काम है हिफ्ज़ बाइबल का, और हम खुदावन के कलाम मुकद्दस को हिफ्ज़ कराते हैं, खुदावन के कलाम मुकद्दस को सीखते हैं आपके साथ मिलके, और आपको भी इनकरेज करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। हमारे हर रोज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग अब फेसबुक पे वापस आ रहे हैं। और फेसबुक के ऊपर वापस जो आना है, हमने हमारा आना जो है फेसबुक के ऊपर, मैं डेली तकरीबन हम लोग 7 बजे शाम पाकिस्तानी टाइम हम फेसबुक पे भी आकर तकरीबन 3 से 4 बुक्स को हम स्टडी करते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो खुदावन के आमद सानी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, वो ये है कि हम खुदावन के कलाम मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अच्छा, बहरहाल मैं आपके सामने आमूज़ की किताब और उसका चैप्टर नंबर 8 में से 11 वर्स से खूबसूरत वर्सेस आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा फरमाता है, वो देखो वो दिन आते हैं कि इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का कहत।
अभी आप देखते हैं कि अभी तक जितने कहत आते हैं उनमें या तो रोटी का कहत होता है या पानी का कहत होता है, और अभी भी इलाकों में, बहुत से इलाकों में, पूरे दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, डिफरेंट इलाकों में हो रही हैं। लेकिन खुदावन ने इस कलाम मुकद्दस की वर्स में, आमूस की किताब 8वां चैप्टर और 11 वर्स में लिखा हुआ है कि देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, खुदा डालेगा, ये खुदा खुद कह रहा है कि मैं कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास का और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावन का कलाम सुनने का कहत। ठीक है, तब लोग समंदर से समुंदर तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे। भटकते फिरेंगे का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए कि भटकते फिरना जो है वो एक आम सा लफ्ज नहीं है। भटकते फिरना का मतलब है कि आप प्यासे होंगे, तब प्यासे, आप इतने प्यासे होंगे, आपका दिल करेगा कि मैं कलाम को कहाँ से पा सकूं, सुन सकूं, पढ़ सकूं, लेकिन आपको कलाम नहीं मिलेगा, तो फिर आप भटकते फिरेंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे, आप भटकते फिरेंगे। ठीक है, और उसके बाद खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे लिखा हुआ है, भागेंगे नहीं या चलेंगे नहीं, मेरा मतलब है चलेंगे नहीं लिखा हुआ, दौड़ेंगे लिखा हुआ है। यानी कि इतनी प्यास खुदा आपको लगाएगा, क्योंकि ये वक्त खुदा ने हमें दिया हुआ है कि हम इस वक्त को इस्तेमाल करें और इस वक्त में हम खुदा के काम को करते जाएं, खुदा के कलाम को अपने अंदर लेते जाएं। लेकिन जब हम लोग एक वक्त में, जब खुदा खुद अपने कलाम का कहर डाल देगा, तो फिर क्या होगा कि हम लोग इधर उधर समंदर से समुंदर तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदा के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे, कहीं ना पाएंगे। सुन लीजिए, कहीं भी नहीं पाएंगे। तो जब हम कहीं भी नहीं पाएंगे ना, तो फिर बताएं क्या होगा? उस वक्त हमें ज़रूरत होगी कलाम की। लेकिन जो खुदावंद ने आज हमें जो हिफ्ज़ बाइबल का काम दिया है, हिफ्ज़ बाइबल में हम बाइबल मुकद्दस की आयातों को सीखते हैं। हमारे साथ मेरा ग्रुप है वे टू सल्वेशन, इसके अंदर हम, हमारे साथ हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं सारे, और हम सारे मिलके खुदा के कलाम, क्योंकि खुदावंद का कलाम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, खुदावंद का कलाम सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जितनों को, जिन्हों खुदा का कलाम नहीं आता, और जो खुदा का कलाम बेशक जितना मर्जी आपने सीखा हो, लेकिन खुदा का कलाम इतना गहरा है, समुंदर की तरह गहरा है, और इसमें जितना ज़्यादा आप अंदर डुबकियां लगाते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों को, जैसे आप देखते हैं कि हम अब उसके वसीला से यानी टीवी के वीडियोस के वसीला से हम देखते हैं कि समुंदर के नीचे कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं और कितने खूबसूरत जानदार हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इतनी खूबसूरत चीज़ें जाके समंदर की तह से तलाश हो रही हैं अभी तक, तो खुदावंद का कलाम तो उससे भी खूबसूरत है। तो जितना ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा खुदा के कलाम को अपने अंदर लेंगे, उसको हिफ्ज़ करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, तो ये जो है ना हिफ्ज़ किया हुआ कलाम, ये आपके काम आएगा। ठीक है, और उसके बाद 13 आयत भी बड़ी खूबसूरत है, लिखा हुआ है, और उस रोज़ हसीन कंवारियां और जवान प्यास से बेताब हो जाएंगे। ठीक है, जो सामरिया की बात की कसम खाते हैं और कहते हैं कि ए दान, तेरे माबूद की कसम और बैर सब्बा के तरीक की कसम, वो गिर जाएंगे और हरगिज़ ना उठेंगे। यानी कि खुदा ने एक वक्त आपके ऊपर लेके आना जब कलाम का कहत होगा, और फिर आप दौड़ेंगे, भागेंगे, फिरेंगे, और फिर आप प्यासे होंगे और बेताब हो जाएंगे। लेकिन खुदा जो है वो उस वक्त आपको कहीं भी, आपको कलाम नहीं मिलेगा। तो ये जो कलाम का इस वक्त हमारे पास टाइम है कि हम लोग कलाम मुकद्दस की आयत को याद करें और हम अपने अंदर रखें। और हमने बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब, और हमने पैदाइश की किताब और उसका तकरीबन पहला चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में से हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। और क्योंकि बीच में हम एक संडे जो है वो हम नहीं आ सके, तो हम शुरू से इसको फिर से आज करेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब हम हर संडे खुदावंद के पाक यीशु नाम से आपके सामने हाजिर होकर इस कलाम को याद करते रहेंगे, और इसी तरह से हम लोग इसमें बढ़ते जाएंगे। जी, अब मुझे कितने हैं हमारे ग्रुप में आज जिनको याद है पैदाइश की पहला चैप्टर जितना हमने याद किया था, वो कितने हैं जिनको याद है? वो ज़रा मुझे सुनाना शुरू करें। जिनको आता है वो ज़रा प्लीज़ अपना माइक खोलें और मुझे सुनाएं।
ہاں جی باجی میں شروع کرتی ہوں. جی. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گھیراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. خدا کی خدا کی پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. ہاں جی. خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا. باجی ویسے میں نے اسے آگے بھی ورسز یاد کر لی ہوئی ہیں. ویری گڈ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنے کلام مقدس میں اسی طرح سے بڑھاتا جائے. جی بچوں میں سے بتائیے سلیم گل اور آپ کی فیملی میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے یاد کیا ہوا سنائے مجھے. اور جتنا بھی آپ نے ہم نے میرے خیال میں 4 ورسز کی تھی. کیوں سسٹر جی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں ہم نے 4 ورسز. ہاں جی. اور دیکھیں سسٹر کی طرح آپ کیجیے. آپ لوگ بھی جتنی زیادہ ورسز یاد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. آپ فیس بک پہ میری آواز کو بند کر دیجیے. فیس بک پہ جی میری آواز کو بند کر. جی جی سنائیے. جی سسٹر جی یہ بچوں کے بعد آپ سنائیں گی. جی بچوں شروع کریں. جی پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت سے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی. گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا. خدا کی سطح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. آمین. آمین. ہاللویا. ویری نائس. جی بیٹا آپ کی سسٹرز میں سے کوئی سنانا چاہ رہا تو بتائیے. پیدائش پہلا باب اس کی پہلی 4 آیات. اور خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. آمین. 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 جی سسٹر تبیتا آپ کی باری ابھی. جی پیدائش اس کا پہلا باب آگے میں سناتی جاؤں گی جہاں تک آتا ہے. جی ویری گڈ. خدا آپ کو برکت دے. خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور زمین پر ویران اور سنسان تھی. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی نہیں اور تھی. گھیراؤ پر اندھیرا تھا سسٹر جی. زمین ویران اور سنسان تھی اور گھیراؤ کے اوپر اندھیرا یہ تھا. میں نے کہہ دیا. اچھا جی ٹھیک ہے. میں دوبارہ سنا دیتی ہوں. جی جی دوبارہ سنا دیتی ہوں میں آپ کو. خدا نے ابتدا میں زمین کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی اور زمین پر گہراؤ میرے ذہن سے نکل گیا. جی گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا. گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا. ہاں زمین پر گہراؤ. جی 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 سسٹر جی چلے کوئی نہیں. ابھی میں آپ کریں اس کو. آپ اچھی طرح سے کریں. اتنی دیر میں کوئی اور سنا سکتا ہے. ہاں جی آپ اور زیادہ اچھے کریں. خدا آپ کو بہت برکت دے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میری آواز کٹ رہی ہے. اچھا جی خدا آپ کو سسٹر جی بہت برکت دے. آپ اس کو اور ذرا اچھی طرح سے یاد کیجیے. مجھے آتا ہے بہت اچھی طرح آتا تھا. مجھے بہت اچھی طرح تھا. ابھی وہ ایک دم نا مائنڈ سے اسکپ ہو گیا ایک دم. تو میں نے بہت اچھی طرح یاد کیا تھا. ٹھہرو میں کرتی ہوں. 1 منٹ دوبارہ کرتی ہوں. ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی اور زمین پر گہراؤ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. خدا نے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا اور صبح ہوئی اور شام ہوئی سو پہلا دن ہوا. اور خدا نے
खुदा ने पानियों के दरमियान फिजा को बनाया और फिजा को जी सिस्टर जी, और फिजा को बनाया आमीन और आमीन। फिजा के ऊपर के पानी को नीचे के पानी से जुदा किया और खुदा ने फिजा को आसमान कहा और यहाँ तक ही बस मैंने किया। चलिए, यीशु राजा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे यहाँ तक। और खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, भाई हमारे साथ हैं राजा अशरफ कियानी जी। भाई आपको अगर सुनाना है अभी तो बताइए। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और बच्ची ने थोड़ा सा पढ़ा ठीक है, लेकिन तलफ़ाज़ बहुत ज्यादा गलत थे, लफ्जों के ऊपर पूरा तो नहीं थी उनको। चलें कोई बात नहीं, खुदा सब अच्छा करेगा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह के ऊपर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तरीके को रात, शाम हुई सुबह हुई, तो पहला दिन हुआ। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा। असल में वो शौक है, सबसे बड़ी बात है कि सिस्टर तबीता के लिए मैं कहूँगी कि उनको शौक है और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कोशिश की है। और ऑफ कोर्स वो बच्चों की माँ हैं, 3 बच्चे हैं तो वो बिजी रहती हैं, तो फिर भी उन्होंने उसमें भी कोशिश की है सुनाने की। नहीं, मैंने अभी जो है ना, अभी मैंने नजर नहीं थी की, विदाउट मैंने पढ़े ये किया था। ये मैंने पता कब का सीखा हुआ है, ये मैंने 2 दिन पहले सिस्टर जी, सीखा हुआ है और सिस्टर उसी को जी, मैंने चलाया, मैंने देखा भी नहीं। सिस्टर जी जरा प्लीज आप खामोश रहिए। इस वक्त हम फेसबुक पे हैं, ठीक है? अभी अभी आप खामोश रहिए प्लीज। इस वक्त आपने इतना ज्यादा टाइम फिर जाया होता है बहुत ज्यादा इसी डिस्कशन में ना। जी आगे वाली वर्सेस को याद करते हैं अभी। जी ब्रदर जी करवाइए हमें वर्सेस अगले वाली याद। इससे बात 5वीं वर्ष पे आए। जी ब्रदर जी, भाई आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सिस्टर आवाज आ रही है? जी ब्रदर जी, आप हमें करवाइए जरा यहाँ की। आप हमें पहले चैप्टर की 5-6 वर्ष आज करते हैं, 5 और 6 वर्ष, और उसके बाद फिर हम मुकद्दसमती की तरफ चलेंगे और फिर देखेंगे अगर टाइम हुआ तो और भी कर लेंगे। जी 5 तो हम लोगों ने कर ही ली है जी। और इसमें कोई इतना बड़ा नहीं। और खुदा ने रोशनी को दिन का और तरीके को रात की और शाम हुई सुबह हुई, तो इसको पहला दिन हुआ। जी। ये तो कंप्लीट हुआ मेरे ख्याल में। 5 और 6 से हम स्टार्ट करते हैं, 6 और 7 दोनों ले लेते हैं। जी जी जी, चलें, ठीक है ठीक है। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। आमीन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। आप इसके ऊपर नजर रखें तो 3 दफा पूरी अबूरियत के साथ पढ़ेंगे, नजर टिकाकर, अपने ज़हन को दुड़ाकर। पानियों के और जब ये दरमियान रवा फिजा होगा हो। आपको अल्फाज अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। आमीन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। मेरे पीछे बोल सकते हैं जो आप लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग मेरे पीछे बोलें, ठीक है? मैं और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा और पानी पानी से जुदा हो जाए। पानी पानी से जुदा। जी सिस्टर जी 2 दफा और पढ़िए 2 दफा और। जी। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो और पानी पानी से जुदा हो जाए। ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। ताकि पानी पानी से जुदा हो हाँ जाए। जी, एक एक लफ्ज का ख्याल रखना है। आप पहले, जब मैं आपको कह रही हूँ ना देख के पढ़े सिस्टर जी, जब आपको कह रही हूँ देख के पढ़े तो आप देख के पढ़ें, ठीक है? और देख के भी गलत नहीं पढ़ना जी। जी। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। आमीन आमीन। और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। आमीन। जी सिस्टर यास्मीन आप पढ़िए। हाँ जी बाजी। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा नहीं अभी आप एक ही सिस्टर जी, अभी 6 वर्ष ही हम कर रहे हैं, अभी हम 6 वर्ष कर रहे हैं, इसी को 2 दफा पढ़ें बस। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। आमीन। बाजी मैंने आगे भी याद कर लिया हुआ था ना, तो इसलिए सुना रही। हाँ जी, वो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। लेकिन अभी हम साथ साथ चलेंगे सबके। जी जी। भाई सलीम आपकी फैमिली जल्दी जल्दी से पढ़े, एक एक वर्स को 2 दफा पढ़ते जाएं और उसके बाद बगैर देखे हुए सुनाते जाएं।
اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. اور خدا نے کہا پانیوں کے اوپر فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. اور خدا نے کہا پانیوں کے اوپر فضا ہو. نہیں، پانیوں. ہاں جی، دھیان رکھیں بیٹا، دیکھیں، سنیں میری بات. لکھا ہوا ہے اور خدا نے کہا کہ لکھا ہوا ہے. خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ، پھر آگے ہے تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. جی. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. اور آمین. خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. آمین. ابھی میں بغیر دیکھے سنانا چاہ رہی ہوں. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. آپ بھائی راجا، آپ سنائیے. 7 ورس 6 ورس. 6 ورس ہے. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. جی، ویری گڈ. خدا آپ کو برکت دے. جی بھائی، ابھی 7 ورس کرتے ہیں. 7 ورس. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی کو پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. جی، بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. آمین. 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 میں 2 دفعہ پڑھتی ہوں. پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. جی، سلیم گل پڑھیے. سلیم گل آپ پڑھیے. اس کو 2 دفعہ پڑھیے. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. آمین. جی زنیرہ. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. آمین. آمین. جی سچی یاسمین، آپ بغیر دیکھے سنا دیں اگر آپ کو یاد ہے تو. ہاں جی، میں بالکل بغیر دیکھے سناؤں گی. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. آمین. آمین. ہاللویا. زبردست. اور خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، میں نے بھی سنا دیا. اور اس کے علاوہ کوئی رہ گیا؟ جی سسٹر تبیتا، اگر آپ کو یاد ہے تو سنا دیجیے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بعد میں یاد کر لیجیے گا. سسٹر روبی رہ گئی ہیں. اچھا جی، چلیں. ہلو. جی بولیں سسٹر جی. ہاں جی، سسٹر سے بس زبانی بتاؤں گی. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا. آمین. ہاللویا. خداوند آپ کو برکت دے. جی ابھی بردر جی ہم آتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل مقدس کی طرف. ابھی اس کے جو ورسز تھی ہم نے یاد کی، ان کو بھی ہم نے پیچھے سے لے کے آنا ہے، کیونکہ جب تک ہم لوگ پیچھے کا ریپیٹ نہیں کریں گے تب تک ہمیں اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوگا. اور آپ کو جیسے جانتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل مقدس میں پہلا چیپٹر اور اس کی ہم نے 18 آیت سے شروع کیا تھا، اور 18 آیت سے مجھے کوئی سنانا چاہے تو ضرور سنائے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف سے ہوئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے ہی وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. اور اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے
वो बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो आमीन। भी इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, तुम अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। आमीन। आमीन आमीन। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, हमने कितनी वर्सेस ये याद की थी, कुछ याद है आप लोगों को? बस यहाँ तक ही है ना? बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, बच्चे इन तक ही किया। हाँ, अभी और ब्रदर जी आप बताइए। ब्रदर राजा, पास्टर राजा। ये 21 से अभी स्टार्ट करेंगे या कि 20 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, अभी हम 18 से सुन रहे हैं, पीछे से हम सुन रहे हैं और एक दूसरे को सुनाएंगे अगर और तुम- हाँ जी, फिर उसके बाद ओके। हम शुरू करेंगे। हाँ जी। आप यीशु मसीह को बताया जिस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला हो पाई गई। बस उसका शोहर यूसुफ जो रास था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर उसका, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। आमीन का बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन आमीन आमीन। चले, मैं आप सुनाने की कोशिश करती हूँ, आप देखिएगा, मेरी गलतियां देखिएगा, जो भी गलती मैं करूँ जरूर बताएं, क्योंकि ये जरूरी है कि हम बिल्कुल सही तौर पे याद करें, जो कि वर्ड बाय वर्ड है वो याद करें। ठीक है? बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस उसका पहला चैप्टर उसकी 18 आयत से मैं आपके सामने बोलूंगी। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। और फिर है उसके शोहर पस उसके शोहर मैं थोड़ा सा देखा है, पस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ने का इरादा किया। और खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर उसे कहा, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ठीक है? कुछ गलतियां की कि नहीं मैंने? आमीन 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 हालेलुया। बस एक तो देने का इरादा किया, देने का जो है वो आपने नहीं पढ़ा, एक दो लफ्ज और हैं, बाकी खुदावंद का शुक्र है कि सब अच्छा है। नहीं, जरा बताया करें जरूर, क्योंकि जरूरी है कि हम अपने उन वर्ड्स को फिर ठीक करें, क्योंकि जब मेंशन किया जाता है तो वो बड़ी अच्छी तरीके से और ज्यादा अच्छा याद हो जाता है। जी ब्रदर जी, अब कोशिश करते हैं कि हमारे पास 20 मिनट्स हैं, हम ये 22, 23, 24 और 25 यानी कि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलें शुरू करें। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अम्नुएल रखेंगे, अम्मानुएल, खुदा हमारे साथ है। आमीन अम्मानुएल रखेंगे। ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। जी बोले सिस्टर यास्मीन, सुनाए। हाँ जी, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन आमीन आमीन। जी भाई सलीम बेटा, अगर आप बगैर देखे सुनाना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं तो 2 दफा पढ़िए। जी मैं ऊपर से देख के पढ़ रहा हूँ 2 दफा जी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अम्मानुएल रखेंगे। अम्मानुएल रखेंगे। अम्मानुएल इसका है, तर्जुमा देखो ठीक है खुदा हमारे साथ है। आमीन ये आमीन।
ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका आमीन। तर्जुमा है हमारे साथ। बिल्कुल ज़बरदस्त, गॉड ब्लेस यू बेटा। अभी अभी आपकी सिस्टर जो हैं वो सुनाएंगी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन, ये सब हालेलुया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत लिखा था कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर यास्मीन आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए मैं बगैर देखे करने की कोशिश करती हूँ। ये सब कुछ इसलिए हुआ, ये सब कुछ इसलिए हुआ, और सॉरी मैं भूल गई कि अच्छा सॉरी, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ। जी भाई 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 राजा आगे नेक्स्ट। जी जी बोलिए, अगली वर्सेस करें या फिर इसी को करना चाह रहे हैं आप अभी के? मेरे ख्याल में ये काफी बेहतर हो गई है ये वर्सेस, तो जी। जो है आगे बढ़ते हैं। जी जी भाई यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको न जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। आमीन। हाँ जी बोले, 2 दफा बोले ये वाली तो वर्स। सादे जो सुनते हैं जितने भी लोग ने, जब एक दफा बेशक एक दफा नहीं 2 दफा देख कर पढ़ लिया करें, जितना जल्दी से रवानगी के साथ पढ़ेंगे उतना जल्दी आपकी जुबान पर और हिफज भी जल्दी होगा। आमीन। बेशक उंगली रखकर आप जितना देख कर पढ़ सकते हैं तो पढ़े। यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसका बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। और उसका नाम मैंने यीशु। अनदेख के पढ़ा है, एक दफा जब पढ़ते हैं दूसरी दफा आपको खुद ब खुद वो ज़हन में नक्श होना चाहिए। हालेलुया, बहुत अच्छा, जबरदस्त। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे ब्रदर जी। जी बच्चों में से कोई पढ़ना चाहे? बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। आमीन। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। 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 जी स्लीम गिल। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। वेरी आमीन। गुड। बगैर देखे किया आपने? आधा बगैर देखे किया, आधा देखे। चले अभी आप इसको और अच्छी तरह से याद करें, उतनी देर में हम जाते हैं। सिस्टर यास्मीन आपका हो गया कि नहीं? अभी आप करें, सिस्टर यास्मीन को याद है। हाँ जी बाजी। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, उसको ना जानना जब तक कि उसका बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। आमीन। अब मेरी बारी है। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। सही किया कि नहीं? कुछ गलतियां की है मैंने बीच में? कुछ गलतियां हुई हैं? बाजी आपने खुदावंद ने खुदा कहा है, खुदा के फरिश्ता ने। खुदावंद के फरिश्ता कहना था। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। मैं ख्वाब कह रही हूँ लेकिन मैंने लिखा हुआ हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, उसका नाम यीशु रखा। ये मैंने पढ़ के किया। जी अब किसकी बारी है? और कौन रह गया? और कौन है?
जी सिस्टर यास्मीन सिस्टर हैं हमारे साथ, सिस्टर तबीता हैं कि नहीं हमारे साथ? अच्छा वो ऑफलाइन होगी। अच्छा जी चलो ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं ब्रदर जी, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, आप में से सारों में से हिफ्ज़ बाइबल के मुतालिक कोई भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगला जो हमारा जो संडे होगा उसमें हम लोग चाहेंगे, पास्टर राजा से मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस का पहला चैप्टर अब कर लिया तकरीबन, अभी मैं चाहूंगी कि जो बाकी टाइम बचा उसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से करें, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पता करना चाहूंगी कि मुझे यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस का पहला चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग हिफ्ज करते वक्त एक बुक को छोड़ के हम दूसरी बुक की तरफ जा सकते हैं? कि आप क्या समझते हैं कि हम इसी तरह से जाते रहना चाहिए, क्या समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में तो कंटिन्यू जाना चाहिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, और क्योंकि तरतीब आगे पीछे होगी तो फिर बहुत सारे बहन भाइयों को प्रॉब्लम होगी देखने में, पढ़ने में, समझने में। मैं फिर ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल जो मेरा दिल कर रहा है, यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस इंटरेस्टिंग है बहुत, ये असल में पैदाइश का सारा जिक्र है, हमने अभी दिसंबर का महीना सारा गुजारा है इसी बुक के मुतालिक मुकद्दस मत्ती की इंजील के तो मैं चाहूंगी कि हम ना यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस को स्टार्ट करते हैं। आप में से सारे ग्रुप में बताएं कितने लोग चाहते हैं ये कि हम यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस को नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। हाँ जी जबरदस्त है, क्योंकि उसमें एक एक वर्स मजे किया है, और अगर हमें यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस याद हो जाती है तो समझ लें कि आपने मतलब एक मेन काम जो है ना वो बाइबल मुकद्दस का कर लिया। तो हम जरूर चाहेंगे कि हम ना यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस को नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर है ना अभी इसमें मतलब मैं चाहूंगी कि एक दफा फिर से इसको जितने लोग सुनाना चाहते हैं एक दफा में वो जरूर सुनाएं, और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग चाहेंगे कि जब हम आए वापस तो हर चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए। आप उसमें बाकी जो हमारे पास टाइम रह गया है, आप मुझे ये बताएं कि मैं चाहूँगी कि आप मुझे ब्रदर जी आप इस बात पे बात कीजिए कि ये जो हमारी जो मसीही हैं और बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि जब हम बच्चों को पकड़ते हैं ना, छोटे बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल भी खुदावंद के कलाम के हम इस काबिल ही नहीं समझते कि हमारे जो बच्चे हैं वो खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, जबकि हम दूसरी कौमों को देखते हैं तो वो उनके छोटे बच्चे जो कि बिल्कुल 3 साल के होते हैं, 3-4 साल के हो जाते हैं, तो तब से ही वो उनको कलाम मुकद्दस की आयतें याद करवाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मसीही क्यों नहीं करवाते? कुछ ऐसा कोई बोलना चाहे तो जरूर बोलें आप लोगों में से। मसीही लाडले हैं, लाडली कौम है, लेकिन इतनी ज्यादा लाडली क्यों हो गई है? यीशु मसीह ने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हिफ्ज़ का कितनी दफा जिक्र आया, और हमेशा खुदावंद के लोग जो थे वो बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ करते थे। शरीयत भी देखें यहूदियों ने याद की हुई है, और देखें हम लोग सिर्फ मसीही हैं जो कि नहीं याद करते खुदा के कलाम को, तो इसी वजह से हमारी बरकतें भी नहीं हैं। हालांकि बेशक हम यीशु मसीह को रख के अपने दिल में बड़े खुश रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि कलाम मुकद्दस को जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा हमारी बरकतें भी बढ़ती जाएंगी। जी ब्रदर जी बोलिए। सिस्टर मैं तो सबसे ये कहना चाहूंगा कि लाडले भी तब ही बनेंगे जब खुदा को या खुदा के इस कॉल के ऊपर चलेंगे कि हिफाज करना इनके लिए बहुत जरूरी है। जब तक खुदा के साथ हमारी अटैचमेंट नहीं है, जब तक हम इन चीजों को नहीं लेते हैं तो हम लाडले लूडले कोई नहीं है। ऐसे ही है, लाड प्यार ही करेगा जब हमारे अंदर भी कुछ होगा, या हम उसकी जो खुदा के कौल है, कवानीन है, जो उनकी हदायत है, अगर उसको हम अपने अंदर नहीं लेते हैं तो फिर लाडले लूडले कोई नहीं हम लोग। ये हम लोगों ने वहम एक बनाया हुआ है कि हम लाडली हैं। उस टाइम खुदा करते क्योंकि वो बात सुनते थे, बाद में आके फिर वो इधर पितर होते थे, फिर सुनते जरूर थे। तो अगर आज ये नहीं सुनेंगे तो ये भी इसी तरह ही होंगे। ऐसे ही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस को गौर से पढ़ें। आपको एक दफ़ा फिर से बताना चाहती हूँ, इस नशना की किताब में 31 चैप्टर और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा अपने बंदा मूसा को कि ये गीत इसराइलियों को सिखाना और उनको हिफ्ज़ करा देना, और वो हिफ्ज़ करते थे। आपको पता है कि सब यहूदी जो है वो उनके पास हिफ्ज़, उन्होंने शरीयत को पूरी को हिफ्ज़ किया होता है, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं बाकी कौमों को भी कि वो हिफ्ज़ के ऊपर बहुत, हालांकि बाइबल मुकद्दस ये लफ्ज़ जो है ना बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी जो बाइबल मुकद्दस को रखते हैं हम इसके ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं करते। अगर हम
सिशना की किताब और उसके छठे चैप्टर की 4 से 8 आयत, जो अमूमन हम उसके ऊपर कलाम भी सुनते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तो खुदा ने उसमें भी यही कहा हुआ है कि तू अपने बच्चों के ज़हन नशीन करना और उनके ऊपर अपने ज़हन नशीन करना और अपने बच्चों को भी सिखाना, यानी कि उनको चलते उठते बैठते राह चलते उनको इसकी तालीम देना। यानी कि मैं समझती हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इग्नोरेंस दिखाई है, हमारी कौम ने बहुत ही ज़्यादा हमने लापरवाही दिखाई है, और अभी तक हमने कभी भी अपने बच्चों को बच्चे तो फिर भी, क्योंकि मैं आप समझती हूँ कि जब आप छोटा बच्चा होता है 2.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो इसी एज से अगर आप बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं ना, तो तब भी उसी एज में उसकी ट्रेनिंग करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बरकत वाला बने, आपका बच्चा बड़ा होकर खुदा के साथ चलने वाला और खुदा की बरकतों के साथ बढ़ने वाला बने, तो आप उसी एज से उसको पकड़ें। जब माएँ, ख़ास तौर पे मैं माओं को कहूँगी कि ये माओं की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को पकड़ें, और रोज़ की एक आयत सिखाने में कोई आपको मुश्किल नहीं आती। एक आयत रोज़ की सिखा कर देखिएगा कि आप कुछ सालों में अपने बच्चों को पूरे का पूरा बाइबल मुकद्दस जो है ना वो आ जाएगी। क्योंकि मैंने खुद जो स्कूल खोले थे पाकिस्तान में, उसमें हम रोज़ बच्चों को एक एक वर्स याद करवाते थे, और उस वर्स में हमने यहाँ तक कि 2.5 साल के हमने तोतले बच्चे जिनको कलाम जो है ना वो भी नहीं पढ़ना आता था अच्छे तरीके से, और हमने उनको भी सिखाने शुरू किए। हमारी टीचर्स जो थी मैंने रखी हुई, तो उन्होंने वो भी सिखाया, और उसके बाद जब उन्होंने वो सिखाया तो वो तोतले बच्चे भी खुदावंद के कलाम मुकद्दस की आयतों को बोलते थे। क्योंकि हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कमियां हैं कि हम कोई भी काम जो है वो इस तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। अगर आप देखें यहूदियों को देखें तो यहूदी माँ जो होती है वो जब प्रेग्नेंट होती है और जब वो अपने बेबी को दूध पिलाती है, उसमें भी वो खुदा के कलाम की आयतों को याद करती है। याद करने का मकसद उसका ये होता है कि इसके बच्चे के ऊपर असर होगा, और जब वो बच्चा बड़ा होता है उसको कलाम में मुकद्दस की आयतें सिखानी शुरू कर देते हैं, छोटी सी उसमें, बहुत छोटी एज में। ये आवाज़ बंद कीजिए प्लीज़, फेसबुक के ऊपर जो आपकी आवाज़। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है हमें कि हम भी अपने जो सारे हैं हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बहुत ख़ास तवज्जो दें, और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर लेने की कोशिश करें, सीखें इसको, और अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से हम इसको अपने अंदर लेंगे। तो जिस तरह से मैंने पहली वर्स पढ़ी आपके सामने आमूस की किताब में 8वां चैप्टर उसकी 11 आयत में कि खुदा फरमाता है कि मैं कहत लेकर आऊँगा, ना पानी की प्यास का कहत और ना भूख का कहत, बल्कि खुदा के कलाम का। तो कहत भी आने वाला है, तो इसलिए हमने बहुत ज़रूरी है कि हम इस साइड पे आएँ और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अंदर डालने की कोशिश करें, सीखें, ताकि खुदावंद जो है हमें बरकत दे। आमीन। जी, सिस्टर यास्मीन हमारे साथ हैं। सिस्टर यास्मीन ज़रा प्लीज़ प्रे कीजिए कि जितना हमने कलाम मुकद्दस को अभी हिफ्ज़ किया है और जितना हमने अभी पढ़ा है और फेसबुक में जितनों ने सुना है, इनके लिए भी दुआ कीजिए। आइंदा जो भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे उनके लिए प्रे कीजिए कि खुदावंद जो काम हमने आज शुरू तूने हमसे करवाया है, तो खुदावंद ये काम बढ़ता जाए, और खुदावंद हमारा सिर्फ बिलीव टीवी के ऊपर आना ही नहीं, बिलीव टीवी के लिए भी दुआ कीजिएगा, जो कि अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला जिसमें हम बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि जितना भी ज़्यादा हम मतलब आप दुआ कीजिएगा कि सब माएँ जो हैं इस कलाम को सुन के अपने बच्चों को पकड़ें, अपने बच्चों को हर रोज़ की आयत जो है वो सिखानी शुरू करें, ताकि उसके वसीला से हमारी कौम जो है वो तरक्की की तरफ आए, हमारी कौम जो है वो रोशनी की तरफ आए, और खुदावंद हमारी कौम को बरकत दे। आमीन। जी सिस्टर जी। God bless you all. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद बादशाहों के बादशाह रब्बुल अल्फाज, खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे कलाम के लिए। खुदावंद जो भी कलाम हमने आपको याद किया, खुदावंद हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद चाहते हैं खुदावंद कि जितनों ने खुदावंद इसे सुना है, खुदावंद सब खुदावंद आपके कौल के मुताबिक, आपके कलाम के मुताबिक खुदावंद इसे याद करें, क्योंकि आपको पसंद है कि हम आपके कलाम में दिल लगाएं, ताकि आप हमारे दिल की मुरादें पूरी करें। खुदावंद
मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ खुदावंद के माओ को भी खुदावंद आप विजडम दे खुदावंद, और वो भी अपने बच्चों को खुदावंद ना सिर्फ खुद याद करें बल्कि बच्चों को भी याद करवाएं, ताकि खुदावंद जब आपके कलाम का कहत पड़े खुदावंद तो खुदावंद हमारे मुंह में आपका कलाम हो, आमीन। हमारे दिलों में हमारे दिमागों में खुदावंद आपका कलाम हो ऐसा ही खुदावंद, हो। और खुदावंद हम आपके कलाम की बदौलत या खुदावंद निजात हासिल करेंगे। खुदावंद चाहते हैं कि आज का कलाम सब में पहले हर कोई इसे याद करे, लगन के साथ याद करे, ताकि खुदावंद आपके सारे इरादे जो खुदावंद है वो पूरे हो खुदावंद, हमारे लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी पुश्तों के लिए खुदावंद, क्योंकि कलाम के वसीले से राह ये निजात है, खुशी है खुदावंद। खुदावंद आपका कलाम आज सबके दिलों में जगह पाए और हर कोई खुदावंद आपके कलाम को याद करे खुदावंद। आमीन आमीन, हालेलुया। जी भाई नदीम, हमारे बाप की दुआ कीजिए और बरकत के कलमात पास्टर राजा हमारे साथ करेंगे। जी, सबसे पहले सवारी 4 बाप उसकी 10 आयत से, इस्राएल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, ऐ खुदा तो मेरी कदमों को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा के मेरे काम का बस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख, हर घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सॉल्यूशन के और जीसस इज माय मिनिस्ट्री के प्रेयर मेंबर्स पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे जीसस आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। आमीन। थैंक यू जीसस, बातों के लिए जो कभी भी नहीं टलने। दुआई रुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दिया, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों के कर्ज माफ किए, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें। हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही हैं। आमीन 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 आमीन। जी ब्रदर जी, बरकत के कलमात पास्टर राजा अशरफ कियानी के साथ मिलकर हम करेंगे। खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा बेटे की रफ़ाक़त और कुदरत की शराकत आपसे लेकर हमेशा हाज़िर जमात के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ, तमाम देखने वालों के साथ, खास तौर पर तमाम बनी इसराइल कौम के साथ आपसे लेकर हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपके ऊपर चमकाए और आपको पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आपको फिर मिलेंगे अगले संडे इसी टाइम पे बिलीव टीवी के ऊपर, और खुदावंद बिलीव टीवी को भी बहुत बरकत दे और हमेशा इसको और भी ज़्यादा अपनी बरकतों में बढ़ाता जाए, और हम सब जल्द यीशु मसीह के नाम से अभी नेक्स्ट जो संडे है यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस को स्टार्ट करेंगे, और मेरा ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप होगा कि यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस जो है वो हमें एक एक करके आ जाएगी, और खुदा के फजल से आप हमारे साथ रहिए और अपने बच्चों को अपने घर में पूरे जो वीक है इसमें आपने ऐसा करना है कि आपने सिखाना है अपने बच्चों को, सिर्फ संडे का दिन नहीं है, हर रोज़ जो है ना खुदा के कलाम मुकद्दस को अपने बच्चों को सिखाएं, एक आयत, सिर्फ एक आयत। और अगर आप जब सिखा लेते हैं आप ज़रूर हमें बताइए, हम आपको, आपके बच्चे को भी हम सुनेंगे और हम सुनाएंगे लोगों को भी। ठीक है, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।